अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने लागते वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को ऊंचाई है। धन धन तीन कीते काज सब आज गाए, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी के जीवन की विविध प्रकार की विचित्र परिस्थितियों की यहाँ चर्चा चल रही थी। जीवनधर स्वामी जन्म हो गया और माता को देवी ने जैसा कहा, दासी ने जैसा कहा, दाई ने जैसा कहा, उसके अनुसार ही घटना घटती हुई भी नजर आई। फिर क्या हुआ, गंधोत्कट नामक सेठ, वो सेठ अपने मृत पुत्र को वहाँ छोड़कर जीवित पुत्र को साथ में लेकर जैसे ही वहाँ से शमशान से निकल रहा था, अचानक कुछ शब्द कान में पड़े, जीवित रहो, चिरंजीव रहो। वह ऐसे शब्दों को सुनकर जीवक या जीवनधर नाम रखने का उसका भाव हुआ और उसका नाम जीवनधर रख दिया गया। माता को इस बात की चिंता थी कि पता नहीं कहाँ चला जाएगा, कहाँ रहेगा, इसलिए एकांत में छोड़ने के पूर्व ही हाथ में राज मुद्रा पहना दी गई, जिससे यह पता लगे कि यह राजपुत्र है। सेठ गंधोत्कट भी पुत्र को देखकर, तत्काल जन्मे हुए उस बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हुए। बालक तो अत्यंत सुंदर था ही, तद्भव मोक्षगामी है, भाग्यशाली है, कामदेव है और साथ ही राजपुत्र भी है। जैसे ही उसने मुद्रा को देखा और राजपुत्र पने का भान हुआ तो प्रसन्नता बहुत और अधिक बढ़ गई। पुत्र को लेकर अपनी सेठानी के पास पहुंचा, अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी का नाम था सुनंदा, और वहाँ जाकर उससे क्रोधित होकर के, क्रोध करने का नाटक करते हुए ये कहा कि अरे, जीवित पुत्र को मरा हुआ बताकर तुमने शमशान भेज दिया, ये पुत्र तो जिंदा है। माने स्वयं का पुत्र तो मरा ही था, लेकिन फिर भी पत्नी के सामने यदि यह बात व्यक्त कर दी जाती कि ये पुत्र तुम्हारा नहीं है, किसी और का पुत्र है, तो सहज ही ऐसा होता है कि स्नेह की कमी स्त्रियों में देखी जाती है। जैसा स्नेह, जैसा प्रेम अपने स्वयं के पुत्र के प्रति, अपने बालक के प्रति होता है, वैसा स्नेह और वैसा प्रेम निश्चित तौर पर किसी और के बच्चे के साथ में नहीं होता है। इसलिए सेठ गंधोत्कट ने उसके राजपुत्र होने की बात को छिपाया और सेठानी को कहा कि ये तुम्हारा पुत्र मरा हुआ नहीं है, जीवित ही है। यह बात भी आप सभी जानते ही हैं कि सेठ के जितने भी पुत्र होते थे वे सब मरे हुए ही जन्म लेते थे। इसलिए सेठानी को भ्रम भी हो गया कि हो सकता है आज तक जितने पुत्र हुए हैं सब मरे मरे होते थे, तो मैंने ऐसा ही समझ लिया कि ये भी मरा ही हुआ है, मेरे तो मरे ही होते हैं।
एक साइकोलॉजी दिमाग में सेट हो जाती है ना, मेरे तो सारे पुत्र मरे हुए ही होते हैं, मैं तो मरा हुआ ही, फिर मरा हुआ ही होगा, देखना फिर मरा हुआ ही होगा, पता नहीं क्या है, मेरी तो किस्मत में जिंदा पुत्र है ही नहीं, मेरी किस्मत में तो मरे हुए। तो बार बार में तो हो सकता है शायद मेरी ही गलती रह गई हो, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, उसने उसे स्वीकार कर लिया। इधर रानी विजया का क्या हुआ कि देवी उसे ले गई तपस्वियों के आश्रम में, वहाँ जाकर उसने आर्य का व्रत ग्रहण किए, संयम अंगीकार किया और ध्यान और साधना के दौरान भी जिनेंद्र देव के साथ साथ जीवनधर को भी वो स्मरण करती रही। पुत्र का नाम जीवनधर, पुत्र का वियोग हुआ है, पति तो था ही नहीं, उनका तो स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। और चूंकि आर्य का दीक्षा ली है इसलिए जिनेंद्र देव का स्मरण तो होगा ही, लेकिन जिनेंद्र के साथ साथ जीवनधर का स्मरण ये उसके चित्त में निरंतर चला करता था। क्या करें, श्रावकों के चित्त में तो पुण्य के परिणाम कभी कभी आते हैं और उनका तो जीवन मुख्य रूप से पाप परिणामों में ही बीतता है। सामान्य श्रावकों की बात है, मानो पाप का एक छत्र राज्य जन सामान्य के जीवन में दिखता हो, लेकिन तपस्वियों के जीवन में भी कभी कभी इस तरह के विकल्प घर गृहस्थी परिवार को लेकर के आ जाया करते हैं। फिर देखें, कथा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम पेज नंबर 118 से। 118 नंबर पेज, रानी विजया को चटाई भी प्रिय, क्या कह रहे हैं, रानी विजया को ये चटाई भी प्रिय लगने लगी। कैसा स्वरूप हो जाता है देखो आप, अनल्प तूल तल्पस्थ सवरंत प्रसवादपि निर्भरम हंत सीद्यंत्यै दर्भशय्याप्यरोचत। और बड़े खेद की बात है, एक तो खेद की बात क्या कही गई ऊपर, प्रथम तो खेद की बात यह हुई कि पुत्र स्मरण हो रहा है, वैराग्य दीक्षा लेने के बाद भी पुत्र का स्मरण हो, ये बहुत खेद की बात है। और दूसरी खेद की बात क्या कही, खेद की बात है कि बहुत सी रुई के बिछे हुए हैं गद्दे जिस पर, क्या कह दिया, बहुत सी रुई के बिछे हुए हैं गद्दे जिस पर ऐसी शैया के ऊपर पड़े हुए डंठल सहित पुष्पों से भी अत्यंत क्लेश मानने वाली रानी के लिए डाब की चटाई भी रुचिकर लगने लगी। कैसा जीवन था पहले, उस पूर्व जीवन की यदि हम तुलना करें वर्तमान परिस्थितियों से तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। रुई के गद्दे, अब देखो डल्लप के गद्दे तो कहेंगे नहीं, ये तो उस जमाने की बात है, चौथे काल की घटना का चित्रण है ना। राजा महाराजाओं के लिए जिस प्रकार की रुई के गद्दे सर्व सुविधा युक्त बनते थे, उस गद्दे के ऊपर यदि कहीं पुष्प बिछा दिए गए हों सेवकों के द्वारा, रानी के लिए शयन की व्यवस्था करते हुए यदि वहाँ पुष्प बिछा दिए गए, रानी है महाराजा है सोएंगे इसके ऊपर, तो सुंदर और कोमल तो गद्दे, और उन कोमल गद्दों के ऊपर भी पुष्प, वे पुष्प के डंठल भी जिससे चुभते हों। आज वही रानी दीक्षा लेने के पश्चात जब डाब और की चटाई पर सो रही है, डाब तो जानते ही हैं सब, नारियल, नारियल को डाब कहते हैं ना, तो उसकी चटाई माने नारियल के छिलकों की बनी हुई, उसके ऊपर की घास की बनी हुई जो चटाई है, उस चटाई के ऊपर सोते हुए वही उसे रुचिकर लग रही है। हम ऐसा भी कह सकते हैं रुचिकर लग रही है, इसको इस अर्थ में भी देखा जा सकता है कि कष्टकर नहीं लग रही है। देखो संयमियों के लिए कहाँ किस परिस्थिति से आए हों वो अलग मैटर है, लेकिन वर्तमान में जिस परिस्थिति में है
इस परिस्थिति में वे कष्ट महसूस नहीं करते, उन्हें पीड़ा का अनुभव नहीं होता। ये संयम की ताकत है, ये अंतर का बल है, ये स्वभाव के अवलंबन की सामर्थ्य है, जिसकी वजह से इस प्रकार का हुआ करता है। देखिए सरल अर्थ पढ़ते हैं आगे। बड़े खेत की बात है कि भरपूर रुई से बने हुए गद्दे पर जिस रानी विजया को डंठल सहित फूल भी दुख देते थे, उसी रानी को अब डाब की चटाई भी प्रिय लगने लगी। ये कितने खेत की बात है कि ये क्या क्या हो गया है। अब इसमें खेत दो तरह से देखा जा सकता है। माने ये जो आचार्य हैं दो तरफा कथन होते हैं, पता नहीं इस वचन के पीछे मर्म क्या छिपा हुआ है, क्या कहना चाहते थे। विशेष अर्थ में थोड़ा सा खोलेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ दो प्रकार के अर्थ कर रहा हूँ। डाब की चटाई रुचिकर लगने लगी, इसमें खेद है। खेद कही ना इन्होंने, आचार्य देव कह रहे हैं अत्यंत खेद की बात है। खेद क्यों कहा? अरे कितने खेद की बात है यार, तुम्हें ये रुचिकर लग रही है, ये खेद की बात हो गई। तुम्हें तो ये रुचिकर नहीं लगनी चाहिए थी, तुम्हें इसके प्रति राग नहीं होना चाहिए था। तुम संयमी होकर के भी इसके प्रति राग कर रहे हो, ये खेद की बात है। एक अर्थ हो गया खेद का। दूसरा खेद का अर्थ सुनो, दूसरे खेद का अर्थ क्या है? ओहो, इतनी वैभव संपन्न होने के बावजूद भी आज चटाई पर सोना पड़ रहा है, ये खेद की बात है। दो तरफा अर्थ निकाल लिए अपन ने इसके। राज दरबार राजमहल में कहाँ राजसी ठाट बाट के बीच में रहने वाली और कहाँ इस परिस्थिति में रहना पड़ रहा है, अत्यंत खेद की बात है। हमें खेद हो रहा है ये देख करके, ये खेद की बात हमारे लिए है। दूसरा, वो इन परिस्थितियों को देख करके रुचिकर समझ रही है, ये खेद की बात है। संयम अंगीकार करके देखें जरा विशेषार्थ में क्या कहते हैं। अज्ञानी जीव को लगता है कि अनुकूल पदार्थों के बिना मेरा जीवन कैसे चले। अज्ञानी को लगता है ऐसा, ओहो परिस्थितियां प्रतिकूल है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, इस माहौल में मैं कैसे रहूंगा। ये रहने को तैयार नहीं होता। घर से बाहर निकल करके जाए और यात्रा के लिए जाए, क्या आज जा रहे हैं ना तमिलनाडु, और वहां जाकर ठहरने की व्यवस्था अच्छी नहीं मिले। सोचो आप, आज बहुत सारे लोग युवा वर्ग के वे तीर्थ क्षेत्रों पर जाना ही इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं मिलती, रूम नहीं मिलता, अच्छी व्यवस्था नहीं है, बाथरूम अच्छा नहीं है, क्या हो गया है बुद्धि को। माने देखो, या तो आप तीर्थ वंदना के लिए जाओ नहीं, और जा रहे हो तो आपका उद्देश्य तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना है, सुविधाएं नहीं। सुविधाएं यदि आपको चाहिए तो घर में बैठो, और वंदना करनी हो तो वंदना के उत्कृष्ट भाव से निकलो। कैसी स्थिति है। अज्ञानी को ऐसा, या तो मैं नहीं रह सकता, या तो मेरे से चल नहीं सकता ऐसी जगह पर, और मैं ऐसा खाना ऐसी जगह, ये हमसे नहीं हो सकता। अज्ञानियों की है ऐसी स्थिति, जगत में देखी जाती है। हम में तो नहीं होंगे कोई इस प्रकार के, कोई हो तो सुधारना अपनी बात को। यह उसका भ्रम है। जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी, मूल में तो जीव ही है। पहले ये तो नक्की करो, ज्ञानी या अज्ञानीपन तो बात की है, पहले तो जीव है ना। वो जीव का तो ज्ञानादि गुणों को छोड़कर अन्य वस्तुओं से संबंधी नहीं है। ज्ञान को छोड़ करके दूसरी वस्तु से जीव का क्या संबंध है? धन से क्या संबंध है, और राजमहल से क्या संबंध है, राजसी ठाट बाट से क्या संबंध है, और ये घास फूस से क्या संबंध है? तन पर कपड़ों से संबंध नहीं और तन से भी संबंध नहीं। जीव का जीवन पना तो उसके ज्ञानादि गुणों से है। जब जीव का अपना संबंध अपने ज्ञान आदि गुणों से है, पर से संबंध नहीं है, तो फिर इन परिस्थितियों के अंदर राग करना और द्वेष करना यह समझदारी का काम नहीं हो सकता।
देखिए क्या कहते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रानी विजया का जीवन है। रानी विजया का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, स्पष्ट दिखाई दे रही है हमारे को बात। उसका जीवन भी अब राजसी ठाट बाट नौकर चाकर के बिना चल ही रहा है। अब जीव का जीवन कैसे चलेगा बतलाओ? नहीं नहीं, इसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। अज्ञानी क्या कहता है? इसके बिना मैं नहीं चल सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। क्यों साहब, मोबाइल के बिना चल सकता है कि नहीं? चल सकता है कि नहीं मोबाइल के बिना? अरे नहीं नहीं, मेरा तो मोबाइल के बिना नहीं चल सकता। अभी 2-5 दिन पहले क्या हुआ, घर से निकलते समय मोबाइल घर छूट गया मेरा। जैसे ही रास्ते में निकले, स्मारक पहुंचना था, शिविर था, तो रास्ते में याद आई कि मोबाइल छूट गया। तो जैसे ही मेरे मुंह से ये निकला तो आर्जव ने और उन्होंने कहा कि अब तो वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। और शाम तक लौट करके आए और नहीं था तो नहीं था, उसमें क्या हो गया मतलब मेरे को। यदि दिन भर आपके पास में मोबाइल नहीं है और आपका मोबाइल छूट गया भैया, तो क्या लगता है बोलो? अधूरापन लगता है लाइफ में? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मोबाइल के बिना भी आपकी लाइफ हो सकती है बहुत आराम से और बहुत अच्छे से, और इंटरनेट के बिना भी हो सकती है। मैं तो बंद ही रखता हूँ अष्टमी चतुर्दशी को। तो कितने साल हो गए आज? 3 साल से ज़्यादा हो गए। तो क्या ज़रूरत है अपने को? बिना उसके रह नहीं सकते अपन। 20 साल पहले से हाँ, बिना सुविधाओं के, बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, बिना एसी के, बिना लाइट के क्या हम नहीं रह सकते? क्या उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता? अरे साहब, लाइट के बिना तो आजकल जीवन कैसे हो सकता है? क्यों नहीं कर सकते हम कभी ऐसा? अष्टमी चतुर्दशी के दिन आज लाइट का उपयोग नहीं करेंगे? बोलो, अरे कैसी बात कर रहे हो, रात को तो जलानी पड़ेगी। नहीं, दिन भर तो रह सकते हो बिना लाइट के। क्या मैं नहीं कहता हूँ कि आप रात्रि को मोमबत्ती, लालटेन, दीपक जला करके बैठें, कोई बात नहीं, जो भी प्रकाश के लिए चाहिए। लेकिन दिन भर तो चल सकता है कि एसी नहीं चलाएंगे, कूलर पंखा नहीं चलाएंगे, लाइट नहीं जलाएंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी को यूज, बहुत हिंसा होती है उसमें भी। क्या तो जो संयमी जीव हैं हमारे देखने वाले, उन सब का जीवन किस प्रकार का होता है? अज्ञानी को क्या लग रहा था? इसके बिना चल नहीं सकता। क्या कहा था उसने? और ये अनुकूलताओं के बिना, अनुकूल पदार्थों के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा? कपड़े नहीं है, इसके बिना कैसे चलेगा? मकान के बिना कैसे चलेगा? इसके बिना कैसे चलेगा? इन सुविधाओं के बिना कैसे चलेगा? लेकिन भाई आज देखो परिस्थितियां बदल गई है रानी विजया के जीवन में, और जीवन चल रहा है। दीक्षा ले ली है उसने, संयम अंगीकार कर लिया है। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? मेरे जीवन में वो घड़ी कब आएगी जब मैं संत बन के विचरूंगा, साधु बन के विचरूंगा, मुनिराजों के बताए हुए मार्ग पर, तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। वो अवसर कब आएगा? ये दिखाई दे रहा है इसके जीवन में। राजसी ठाट बाट के बिना चल रहा है, नौकर चाकर के बिना चल रहा है, जीवन चल ही रहा है ना। कौन कौन क्या कर रहा है बतलाओ? जहाँ एक आवाज पर 10 नौकर दौड़े चले आते थे, यहाँ आज कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, खाने पीने के लिए पूछने वाला नहीं है। निरंतराय भोजन मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कैसी परिस्थितियां होती है देखिए। रानी विजया का आहार, अभी तो भोजन की परिस्थितियां दिखा रहे हैं। भोजन की परिस्थितियों को देखो कैसी परिस्थितियां बन रही है। 119 नंबर पेज, 104 नंबर का श्लोक, रानी विजया का आहार। स्वहस्तनून निवारोप्याहारो स्यात् परेण किम अवश्यं ह्यनु भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई? कृतं कर्म शुभाशुभम भोक्तव्यम, ओहो, भोगना ही पड़ेगा तुझे। कैसे नहीं भोगेगा तू? पूर्व कृतम, स्वयं के द्वारा किए गए कर्म कैसे नहीं भोगेगा? परेण किम, दूसरा कौन देगा तुझे?
कितनी सुंदर चर्चा है। आपको अमित गति आचार्य की वे पंक्तियाँ याद आ गई होंगी जिनमें यही बात कही गई है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ करे आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तदा। क्या इसका ये अनुवाद था, वो हिंदी जो बोली थी अपन ने, मूल पंक्तियां हैं। देखो जरा यहाँ भी पढ़ते हैं अपन। परेण किम, और तो क्या, स्वहस्त लून निवार है अपी, अपने हाथ से कटा हुआ निवार धान्य भी अस्याह इसका आहार हुआ। ओहो, कहाँ चले गई वो तब तपस्वियों के साथ में रहने की। अपने हाथ से कटा हुआ निवार धान्य भी इसका आहार हुआ। स्वयं के द्वारा किया गया कार्य, पूर्व कृतम, पूर्व में किया हुआ, शुभाशुभम कर्म, शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्यम अनुभोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो ऐसे कौन जीव हैं जिन्हें अपने द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता हो? किसको नहीं भोगना पड़ेगा? स्वयं ने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि ज्ञानी भी भोगते हैं और अज्ञानी भुगतते हैं। अज्ञानी भुगतते हैं और ज्ञानी भोगते हैं, क्या फर्क पड़ता है? और सच बात कहूँ तो ज्ञानी कर्म फल को भोगते ही नहीं है। कर्म का फल कर्म फल में आता है। ज्ञानी अपने आप को उससे भिन्न चैतन्य तत्व अनुभव करते हुए उससे अलिप्त रहते हैं। ऐसा ज्ञानियों का जीवन होता है। चलिए, नीतिकारों की नीति भी इन्होंने यहाँ बतला दी। सरल अर्थ पढ़ते हैं यहाँ। और बातों का तो क्या कहना, इस समय रानी विजया का भोजन भी अपने हाथों से काटा हुआ निवार नाम का निकृष्ट धान्य है। वो निवार धान्य का नाम है, बहुत निकृष्ट धान्य है कोई निवार नाम का, और अपने हाथों से काटा हुआ है, क्योंकि अपना किया हुआ बांधा हुआ शुभाशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अपना किया हुआ जो कर्म है, अपना ही बांधा हुआ कर्म है, किसी और का बांधा हुआ नहीं है। ये तीन लोग तीन काल में ये बात संभव नहीं है, किया तो मैंने और फल दे दे कोई और, ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कर लिया और कोई फल देने वाला हो, कोई ईश्वर फल दे देवे, कोई परमात्मा फल दे देवे, कोई बता देवे, कोई सिखा देवे, कोई समझा देवे, कोई भला बुरा कर देवे, ऐसा कभी कहीं नहीं होता है। सबको अपना अपना मिलता है। कभी कभी आपने ऐसे वाक्य सुने होंगे, और उनकी करनी के फल हमें भोगने पड़ रहे हैं। वो तो करके चले गए साहब, भुगतना हमें पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता साहब। किसी और के किए हुए कर्मों का फल किसी और को नहीं मिलता, अपने ही किए गए कर्म का फल अपने को मिलता है, किसी और का नहीं। जैसा किया होगा वैसा मिलेगा। कि नहीं साहब, फिर भी एक्सीडेंट तो उनका हुआ, कर्म का उदय तो उनका था, आप तकलीफ तो सब कुछ भोगनी पड़ रही है। ऐसा होता है कि नहीं? घर में मान लो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो पूरा घर, पूरा बिजनेस, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया कि नहीं? अब तो सबको बार बार में अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, खड़े हैं, ड्यूटी देनी पड़ रही है रात को, ये वो सारी परिस्थितियां, सारा घर में खान पान, सब काम डिस्टर्ब हो गया ना। तो किस कर्म के उदय से? उसके एक्सीडेंट से। बोलो क्या हुआ? किसके से? उसके एक्सीडेंट से हुआ ना। सबके कर्मों का फल है। अच्छा, उसका एक्सीडेंट होना किसके कर्मों का फल है? जिसकी दुर्घटना हुई है वो उसके ही कर्म का फल है। एक चीज, अब उस दुर्घटना के होने पर जिस व्यक्ति को जितनी आकुलता, तकलीफ और वेदना होगी,
ये उस व्यक्ति का निजी व्यक्तिगत कर्म का उदय है, ये अपने कर्म का फल है। दादी जी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गए, इधर से माता जी को हार्ट अटैक आ गया, कितनी तरह की परेशानियां होती है। तो उनको जो अटैक आया या उनकी जो किसी की दुर्घटना हुई, वो उसका कर्म का उदय था। और उस दुर्घटना के काल में मुझे जितना परेशान होकर के भुगतना पड़ा, ये इतना मेरे कर्म का उदय था। सबका व्यक्तिगत चलता है, मिश्रित होकर के नहीं आता, मिल करके नहीं आता है। एक ही परिस्थिति और दुख सबका अलग अलग। ऐसा क्यों भाई? अब बच्चों को तो कभी कभी डांटना पड़ता है, अरे क्या हो गया तेरे को, इतने भी तेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, तेरे को कोई दुख ही नहीं होता है, तेरे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दादी जी अस्पताल में भर्ती है और तुझे तेरे खेलना कूदना मौज मस्ती दिख रही है, तुझे अपनी पार्टी बनाना दिख रहा है, लो उसको कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। नहीं बोलते हो कभी ऐसा कि वो गिर गए हैं, इन्हें संभालना, इनका ध्यान रखना, इनसे पूछना, तबीयत हालचाल पूछना तो दूर की बात है, और तुझे अपने ही मौज मस्ती से फुर्सत नहीं। ये क्या हुआ? उसको नहीं है उस जाति के पाप कर्म का उदय तकलीफ भोगने जैसा, लेकिन डांट खाने जैसा तो पाप का उदय आ रहा है। तो ये बहुत विचित्र है प्रकार की स्थितियां यहाँ इन्होंने बतला दिया। बांधा हुआ कर्म, नीतिकारों के अनुसार ये बात कह दी, पूर्व में किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, अवश्य ही भोगना पड़ता, अवश्यमेव। यानी सब वो नहीं भोगना पड़े, ऐसे निर्जरा भी तो हो जाती है। हमें भोगना नहीं पड़ा, निर्जरा हो गई, ऐसा भी तो परिस्थितियां बनती है। सुनो भाई, ऐसा नहीं होता कि कर्म फल के बिना किसी को निर्जरा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अरे साहब, हमने तो ऐसा ही सुना है, अपने आप ही चले जाएंगे कर्म, निर्जरा हो जाती है। निर्जरा तो कहते ही उसे अपन, सभी पाप की बात नहीं कर रहे, फल देकर के गिरने वाले कर्मों की बात नहीं कर रहे। कर्म तो निर्जरा, तो वो असली जो तप से जो निर्जरा होती है, उसमें तो बिना फल दिए हुए चले जाते हैं ना कर्म, कि नहीं जाते क्या? कोई कर्म ऐसा नहीं होता जो उदय के बिना नष्ट होता हो। क्या भैया? हाँ, इतना है कि वो उदय स्वमुख से नहीं आकर के परमुख से उदय में आवे। क्या? अत्यंत मंद होकर के उदय में आवे, दूसरे रूप होकर के उदय में आवे, अत्यंत अल्प होकर के उदय में आवे कि आया ही नहीं, ऐसा हो गया, हम कहेंगे उसकी निर्जरा हो गई, ऐसा कहा जाता है। ये है कर्णानुयोग का नियम है, तो सिद्धांतों के अनुसार बात कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, विशेषार्थ पढ़ करके पूरा करते हैं। देखिए अपने प्रकरण को। हाँ, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में, संचलन में, और अल्प होकर के असाता साता के रूप में होकर के, साता भी बहुत अल्प स्थिति होकर के, स्थिति तो घटती है, अनुभाग बढ़ता है। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सर्व प्रकृतियों में होता है, और अनुभाग वो पाप प्रकृतियों का घटता है और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता है। अनुभाग मतलब फल। स्थिति मोक्ष मार्ग की बात करो, टोडरमल जी का वाक्य है। टोडरमल जी कहते हैं स्थिति मोक्ष मार्ग में बढ़ते समय, स्थिति माने टाइम पीरियड, समस्त कर्मों का कम होता है। समस्त कर्मों की स्थिति तो घटेगी, स्थिति का घटना तो सर्व कर्मों का हुआ, लेकिन अनुभाग बोले अनुभाग पाप प्रकृतियों का तो घटता है और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता है। ये ऐसी परिस्थिति सहज ही होती है पुण्य और पाप कर्म के संदर्भ में। देखिए यहाँ रानी विजया के साथ में क्या परिस्थिति बन रही है, उसका चित्रण करता हूं मैं। जीव को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पेज नंबर 119 पर विशेषार्थ, जीव को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। आघाती कर्म ही विवक्षित है यहाँ पर।
पुण्य और पाप कर्म का बंटवारा आघातीय कर्मों में ही होता है, घातीय कर्मों में बंटवारा नहीं होता। आप जानते हैं घातीय कर्म है ना, चार घातीय कर्म कौन कौन से? ये जो 4 घातीय कर्म है, इन घातीय कर्मों की जितनी प्रकृतियां हैं, जितने भेद हैं, 47 है टोटल। ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, मोहनी के 28 और अंतराय के 5, टोटल हो गए 47। ये सारी की सारी कर्म प्रकृतियां पाप रूपी है। ये सारी कर्म प्रकृतियां पाप रूपी है घातीय कर्म की। तो पुण्य और पाप का बंटवारा, पुण्य और पाप का विभाजन ये कहाँ होगा? कि पुण्य और पाप का बंटवारा तो आघातीय कर्म में ही होता है, घातीय कर्म तो सारे पाप रूपी हैं। इसलिए यहाँ ये कहा गया कि ये बंटवारा, ये विभाजन आपको आघाती कर्म के संबंध में ही समझना चाहिए, क्योंकि पुण्य और पाप और शुभाशुभ के भेद आघाती कर्मों में ही होते हैं, घाती कर्मों में नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पुण्य और पाप का बंटवारा, कौन सी प्रकृति पुण्य प्रकृति है, कौन सी पाप प्रकृति है, ये सारा बंटवारा कहाँ होगा? आघातीय कर्मों में ही होगा। चलें आगे। देखो यहाँ वेदनीय कर्म की मुख्यता से कथन चल रहा है, वेदनीय कर्म की मुख्यता से चर्चा चल रही है। वेदनीय कर्म जीव को बाह्य पदार्थों के संयोग वियोग कराने में निमित्त है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है पेज नंबर 25 पर। वेदनीय कर्म क्या करने में समर्थ है? संयोग वियोग, बाह्य परिस्थितियां, माने परिस्थितियां उदय आधीन है, लेकिन सुखी दुखी होना ये उदय आधीन नहीं है। क्या? 2 शब्द हैं, एक है परिस्थिति और दूसरा शब्द मनस्थिति। क्या? परिस्थिति उदय पर निर्भर करती है और मनस्थिति आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन मनस्थिति ये यदि ठीक है तो आपको प्रतिकूल परिस्थितियां भी दुख देने में समर्थ नहीं हो सकती है। ये कह रहे हैं यहाँ, कोई भी जीव संयोग वियोग में आने वाले पदार्थों में अपनी ओर से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हम चाह करके भी पदार्थों में परिवर्तन नहीं कर सकते, हम चाह करके भी संयोगों को नहीं बदल सकते, हम चाह करके भी परिस्थितियों में फेरफार नहीं कर सकते। एक पदार्थ के ऊपर हमारी नहीं चलती, एक संयोग पर हमारी नहीं चलती। कहाँ जाएंगे, कब पहुँचेंगे, कैसी व्यवस्था मिलेगी, कैसा भोजन मिलेगा, कैसी ठहरने की व्यवस्था होगी, आवास व्यवस्था कैसी होगी, भोजन व्यवस्था कैसी होगी, कपड़े कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा, ये सारे के सारे संयोग ये सब कर्म के उदय पर निर्भर कर रहे हैं। ये लिखा यहाँ, पदार्थों के संयोग वियोग में पूर्वबद्ध कर्म का उदय ही निमित्त होता है। इस मुख्यता से यहाँ आचार्य श्री विवेचन कर रहे हैं। आप लोगों को घटना का पता नहीं है, ये चल रहा है जीवनधर चरित्र, क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ। जीवनधर स्वामी मैंने अभी शुरू किया था, तब भी ये चर्चा की थी, आप लोग थे नहीं उस समय तक। जीवनधर स्वामी ये कामदेव हुए हैं। आप लोग जानते हैं कामदेव? सुना है कामदेव क्या होते? सबसे सुंदर शरीर होता है। ये कामदेव मोक्ष जाते हैं, ऊर्ध्वगामी होते हैं, सबसे सुंदर शरीर होता है। उन कामदेवों में एक कामदेव, 24 होते हैं कामदेव भी तीर्थंकरों के समान, 24 में से एक कामदेव थे जीवनधर स्वामी। लेकिन पता है इनका जन्म कहाँ हुआ? जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ शमशान में। राजा के बेटे थे और राजा के बेटे तो थे ही, राजा भोगों में फंसा रहा, उलझा रहा, तो राजा का जो सेनापति था, उस सेनापति ने पूरे राज्य को हड़प लिया और राजा को मारने का प्रयास किया। राजा का नाम था सत्येंद्र, जीवनधर के पिता सत्येंद्र। पिता, उसके पिता को मारने का प्रयास किया। पत्नी गर्भवती थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या परिस्थिति बनी होगी?
तो जैसे ही वो मारने के लिए आया, वो पता लगा कि ये मारना चाहता है, उसने गर्भवती अपनी पत्नी को एक विमान में बिठाकर, चौथे काल की बात है, एक विमान में बिठा करके रवाना कर दिया। खुद ही अपने हाथ से चलाया विमान और भेज दिया। लेकिन ऐसे पाप कर्म का उदय आया मनीष जी कि वो विमान उड़ता उड़ता ही रास्ते में ही टूट गया और टूटकर शमशान भूमि में जाकर गिर गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।